बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैमिली फ्यूजन। आज आपके साथ मैं गरम मसाले की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जो बिल्कुल हम इसको दिल्ली स्टाइल में बनाएंगे। और बिल्कुल ये जब गरम मसाला ऐसी रेसिपी है जो अगर इसको हम किसी भी खाने में जब तक नहीं डालते तो खाने की जान ही नहीं बनती। तो आज इस खाने को मज़ीद लजीज बनाने के लिए जो मैं आपको जो मसाले की रेसिपी बताने लगी हूँ, इससे खाना आपका और भी लजीज और जायकेदार हो जाएगा। जब आप इसको खाने में डालेंगे तो आपकी इस मसाले डालने से खुशबू दूर दूर तक जाएगी और आपका खाने का मज़ा और बढ़ जाएगा। खुशबू ही बहुत अच्छी हो जाएगी और खाना तो हो ही जाएगा लजीज। तो चलिए अब हम उसके इंग्रेडिएंट्स को देखते हैं। इससे मैंने ज़ीरा लिया, सफ़ेद ज़ीरा लिया है, जिसको मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। तो बड़े वाले टेबल स्पून थे तो ज़ीरा ज़्यादा मकदार में जाएगा। और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है इसमें सूखा धनिया। 1 टेबल स्पून है इसमें मैंने दालचीनी साबुत ली है। और ये हरी इलायची है, ये 1 टीस्पून है छोटा वाला। और ये बादियान के फूल हैं, ये 1 टीस्पून है। और तेज़पात है, ये मैंने 6 से 7 लिए, मेरे पास छोटे थे तो आप इसको बड़े अगर हों तो आप छोटे थोड़े भी 3 से 4 भी ले सकते हैं। ये जायफल है 3 अदद, ये जावित्री है। जायफल को हमने इसको तोड़ लेंगे। ये बड़ी इलायचियाँ हैं, ये 10 से 12 हैं। और ये पिपली है, ये कुछ इस तरह की स्टिक की शक्ल में होती है। इसकी खुशबू मसाले में बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन ये जितनी भी मिकदार में मसाले की बता रही हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने 4 अदद डाली हैं। तो इससे ज़्यादा डालेंगे तो मसाला हमारा कड़वा हो जाएगा। लेकिन इसको डालने से मसाले में खुशबू जो है वो बहुत ही लजीज आएगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लौंग लिए हैं। और ये 1 टीस्पून मैंने जो लिया है काला ज़ीरा लिया है। और ये मैंने काली मिर्चें ली हैं 1 टेबल स्पून। तो अब इसके आगे बढ़ना है, आगे इसको और भी इसको जायकेदार बनाने के लिए और इसको 4 चांद लगाने के लिए अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा रोस्टेड। तो आगे इसकी तरफ चलते हैं। मसालों को रोस्ट करने के लिए मैंने पैन लिया है और ये पैन बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और फिर इसको बगैर कुछ ऑयल या कुछ भी डाले सब मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इसको 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करेंगे, ताकि एक तो इनकी नमी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा इनका जो अपना फ्लेवर होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको 1 से 1.5 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे। जायफल को मैंने इसके छिलके उतार लिए और इसको फिर हम रोस्ट करेंगे तो ये अंदर से इसका अच्छा सा एक फ्लेवर निकल कर बाहर आएगा। इसको बस 1 से 1.5 मिनट ही हमने फ्राई करना है बस। मसाला हमारा बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुका है। 1-1.5 मिनट में ज़्यादा नहीं करना है इसको। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए दूसरे पैन में डाल देंगे। मसाले को इसमें डाल देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है तो इसको हम अब ग्राइंडर में डाल देंगे। वैसे तो अगर इसको हाथ से हम पीसें तो ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा, लेकिन अब हाथ से तो हम नहीं पीसते। अब वो तो ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है कूंडी डंडे में। तो अब इसको हम मैं मसाले को ग्राइंडर में पीसूँगी। लेकिन अगर इसका आपको ज़्यादा अच्छा फ्लेवर चाहिए तो आप इसको हावन दस्ते में पीसें। लेकिन आजकल लोगों में वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है कि हावन दस्ते में मसालों को पीसते हैं, इसलिए ग्राइंडर में ही पीसेंगे और इसी में इसको ग्राइंड करके इसका मसाला बनाएंगे। मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है, लेकिन इसको ग्राइंडर में जब हम ग्राइंड करते हैं तो भी मसाला थोड़ा सा हमारा गर्म हो जाता है। तो आपने तो उसको 10-15 मिनट उसको ना ऐसे ही रखना है या उसको आपने हिलाते रहना है ताकि वो ठंडा हो जाए। और तब फिर आपने उसको सेव करना है, ताकि वरना आपके मसाले में से ना एक अजीब सी महक आने लग जाएगी। तो हम अपने मसाले को, मेरा मसाला ये जो तो मैंने बनाया है ये ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं एक जार में डाल के सेव कर लूँगी। और ये इंशाल्लाह ताला 6 महीने साल तक आपका इसमें ये मिकदार आपकी मसाले की चलती रहेगी। और जब एक ये चुटकी आप अपने खाने में डालेंगे तो खाने की खुशबू जो होगी वो दूर दूर तक जाएगी और बहुत ही ये लजीज जायकेदार आपका जो मसाला है ये बन के रेडी हो जाएगा।